हे गाइस, दिस इज डॉक्टर प्रियंका सिंगला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज वी नो, कोरोना के केसेस डे बाय डे बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। कोविड-19 के केसेस लगातार बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो ये सेकेंड वेव है इज़ मोर डेंजरस। यानी कि जो ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, वो पहली वेव से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बहुत सारे पेशेंट्स में हाइपॉक्सिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। हाइपॉक्सिया मतलब बॉडी में उनकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपॉक्सिया के कौन कौन से सिम्टम्स है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट हाइपॉक्सिया की कंडीशन में जा रहा है। और सेकेंड थिंग, वी विल डिस्कस होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जो हाइपॉक्सिया में बहुत अच्छा काम करेंगे, हाइपॉक्सिया के केस को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। और लास्ट आई विल टेल यू द फूड आइटम्स कि वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो हाइपॉक्सिया में, यानी अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बहुत अच्छा काम करेंगी। वो कौन से फूड आइटम्स हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोविड के केस में हमें ड्राई कफ का होना, फीवर का होना, बॉडी वीकनेस का होना, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल बहुत कॉमन है। देखने को मिलते हैं कि फीवर रहेगा बॉडी में, कमजोरी रहेगी बॉडी में और हमें स्मेल और टेस्ट में दिक्कत रहेगी। ये कोविड के केस में बहुत कॉमन है। अब हम बात करते हैं वो कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट हाइपॉक्सिया की कंडीशन में जा रहा है, यानी कि बॉडी में हमारी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये हमें कौन से सिम्टम्स से पता चलेगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम होगी, लंबी सांस लेने में दिक्कत होगी, घबराहट का होना, सर दर्द का होना, चक्कर आना, कन्फ्यूजन रहना, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बीपी रहेगा, हमें चेस्ट पेन होना, चेस्ट टाइटनेस लगना, सफोकेशन होना। ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि पेशेंट हाइपॉक्सिया की कंडीशन में जा रहा है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हाइपॉक्सिया के लिए, यानी जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अगर पेशेंट को सूखी खांसी है, सूखी खांसी की वजह से चेस्ट पेन है, चेस्ट में बहुत टाइटनेस लगता है, बहुत जकड़न सा फील होता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर सूखी खांसी की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, डिफ़िकल्टी आती है सांस लेने में, सफोकेशन सा फील होता है, पूरी बॉडी में पेन है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें लेटते वक्त में खांसी बढ़ जाती है। अगर सूखी खांसी है और खांसी की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उस केस में जस्टिशिया लीजिएगा। जस्टिशिया एडाटोडा मदर टिंचर की फॉर्म में लेना है। जस्टिशिया मदर टिंचर 15 ड्रॉप्स हर 2 घंटे से लेनी है। जस्टिशिया मदर टिंचर 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के आपको हर 2 घंटे से लेनी है। अगर आपको सूखी खांसी की वजह से आपको बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर खांसी एक्सपेक्टोरेशन वाली है, यानी कि खांसी में बलगम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से गले में खुश्की हो गई है, गला बैठ गया है। अगर एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज़्यादा है पेशेंट में कि बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा है, गले में इतना दर्द है कि बोलने में भी दिक्कत आ रही है, अगर खांसी बलगम वाली है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। कुछ पेशेंट्स में होता है कि बलगम बहुत ज़्यादा निकलता है जिसकी वजह से उन्हें बोलने में भी दिक्कत आती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। अगर बलगम वाली खांसी है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, उस केस में सेनेगा लीजिएगा। सेनेगा मदर टिंचर की फॉर्म में लेना है। सेनेगा मक्यू 15 बूंद दिन में 3 बार लेना है आपको 1/4 कप पानी में डाल के। 1/4 कप गुनगुना पानी कीजिएगा, उसमें सेनेगा मदर टिंचर की 15 बूंद डाल के दिन में 3 बार पीना है। अगर बलगम वाली खांसी है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो सही हो जाएगी। अब वहीं बात करते हैं कुछ पेशेंट्स में एंजाइटी की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, जिनकी पल्स रेट हाई होती है और पैल्पिटेशन रहती है, यानी कि जिनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज चलती हैं, उनको बहुत एंजाइटी रहती है जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अगर एंजाइटी की वजह से आपको ऑक्सीजन लेवल कम है, खांसी भी है साथ में और रात के वक्त में दिक्कतें आपकी बढ़ जाती हैं, कुछ पेशेंट्स को एंजाइटी रात के वक्त में बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन होने लगती है, पल्स रेट बढ़ जाता है, उस केस में आर्सेनिक एल्बम लीजिएगा। आर्सेनिक एल्बम आपको 30 की पोटेंसी में लेनी है। आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। अगर आपको एंजाइटी की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, सफोकेशन लगता है, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। अब वहीं आगे बात करते हैं कुछ पेशेंट्स में अचानक से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि अचानक से उनका ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो किसी भी टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है। आइदर इट मे बी पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी कि पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्शन है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, या फिर थ्रोम्बोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जिसकी वजह से अचानक से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। अगर अचानक से किसी भी टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, उस केस में एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर लेना है। होम्योपैथिक
होम्योपैथिक मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर। अगर टेम्पररी बेसिस पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो बहुत अच्छा काम करेगी। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए एस्पिडोस्पर्मा बहुत अच्छा काम करेगी। आपको ये 10-10 बूंद हर 1 घंटे से लेनी है, यानी 10 बूंद एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की आपको 1/4 कप गर्म पानी में डाल के हर घंटे से लेनी है और ऐसा आपको 2 दिन तक करना है। अगर आपको टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। अब अगर पेशेंट को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि या तो उन्हें ऑलरेडी अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और खांसी बहुत ज़्यादा है, अगर पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग में है, उन्हें खांसी बहुत ज़्यादा है कि जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत है, गले में घुटन जैसा फील होता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, उस केस में बलाटा ओरिएंटालिस लेना है। बलाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर की फॉर्म में लीजिएगा। 15-15 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 15-15 बूंद लेनी है 1/4 कप पानी में डाल के। अगर पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग है, उसको अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रोंकाइटिस है और खांसी के साथ में उसको सांस लेने में दिक्कत है तो वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो हाइपॉक्सिया के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, यानी कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। वहीं पे कुछ फूड आइटम्स हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने में बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे अखरोट, लहसुन, अनार, स्ट्रॉबेरी, लाल मिर्च। ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ रहता है, बॉडी में आपकी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और फूड आइटम्स हैं जिसकी वजह से आप कंडीशन को वर्स होने से बचा सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। आई होप वीडियो इफेक्टिव लगी और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।